जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। हम लोग पहले अलंकार पढ़ चुके हैं, ठीक है, 9th से 12th के लिए। और आज रस की क्लास है, ठीक है। तो 9th से लेके 12th तक जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब में रस पूछे जाते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कुछ भी होता है। तो क्लास 9th वाला भी बालक अपने नोट्स 12th के हिसाब से बनाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है, फरवरी 24 से आपके पेपर हैं। तो आप लोग आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर मत घूमिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो आपके अगर नोट्स बने हैं तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। यदि नोट्स में कुछ करेक्शन करना हो, जैसे लगे ये वाला एग्जाम्पल सरल है, आपके में कठिन लिखा हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। रस की परिभाषा परिभाषा पढ़ेंगे रस की। अच्छा, रस का अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अब रस की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, आपके में अगर कोई सरल भाषा में लिखी है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका ये वीडियो रिवीजन के लिए, और जिसने नहीं पढ़ा है वो आराम से शुरू से भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रस की परिभाषा: किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से पाठक को जिस चरम आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिएगा। जब किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो चरम आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? किसी वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर या फिर किसी की बात को सुनकर आपके मन में जो भी भाव मतलब उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा क्लियर हो गई। तो आप लोगों ने यदि नहीं लिखी है तो आप नोट्स भी इससे बना सकते हैं। अब रस के अंग देखेंगे। रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। रस के कितने अंग? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यवचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव कितने होते हैं बताएगा कोई? स्थायी भाव होते हैं, देखो रस 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, परीक्षा के लिए 9 के होते हैं। तो स्थायी भाव भी 9 होते हैं, ठीक है। विभाव, विभाव कितने होते हैं? विभाव होते हैं 2, ठीक है। अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव होते हैं 4। और संचारी भाव कितने होते हैं? ये होते हैं 33, ठीक है। अब देखो सुनो, आपको कैसे याद करना है। देखो, अनुभाव में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। तो अनुभाव कितने हुए? 4। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं आराम से। अब अनुभाव से छोटा विभाव, तो छोटा है तो आधा है, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं? 2। 4 का आधा 2। ऐसे आप अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको गिनती बनी रहेगी, मतलब कौन कितने होते हैं, ठीक है। टाइप आपको याद करने हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं, विभाव 2, अनुभाव 4 और संचारी भाव 33। ये चीज़ है, ठीक है। स्थायी भाव आपको सभी के याद करने हैं, 9 के 9। क्योंकि आप एक डेफिनेशन मान लो, श्रृंगार रस लिखा है,
श्रृंगार रस की यदि आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो स्थाई भाव यदि आपको पता होगा तो आप आराम से दूसरी नो की नो डेफिनेशन आ जाए आप आराम से लिख देंगे, ठीक है। इसलिए स्थाई भाव आपको ज़रूर याद होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं स्थाई भाव, इनको आप लोग कंठस्थ कर लेंगे बिल्कुल। चलिए सुनिए, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है, देखिए श्रृंगार रस भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग। संयोग में क्या होता है, संयोग, पहले योग का मतलब समझिए, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो फिर संयोग मतलब मिला रहा है, और वियोग मतलब अलग होना, ठीक है। जहाँ पे मतलब नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस, और जहाँ पे मतलब दोनों अलग होते हैं, नायक नायिका का मतलब या एक दूसरे से अलग होते हैं, वहाँ पे होता है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो संयोग वियोग आप लोग समझ गए होंगे। चलो, इसका स्थाई भाव क्या है, इसका स्थाई भाव है रति, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे सेम, और आप लोग स्थाई भाव जरूर याद करेंगे, क्योंकि स्थाई भाव आपको याद होगा तो आप पूरी डेफिनेशन लिख के आएंगे, चाहे वीर रस की आ जाए, हास्य रस की आ जाए, किसी की भी आ जाए, यदि आपको स्थाई भाव पता है तो आप डेफिनेशन लिख देंगे। चलिए याद करते हैं, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति, वीर रस का क्या है, उत्साह, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्या है, क्रोध, भयानक रस का है भय, विवत्स रस का है जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अद्भुत रस का क्या है, विस्मय आश्चर्य, और शांत रस का निर्वेद। देखो, नो तो ये आपको याद करने हैं, ये आपके मतलब सिलेबस में भी है और आपको याद भी करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी रस होते हैं जिनकी खोज बाद में हुई है। अब कौन कौन से हैं, एक है वात्सल्य रस, जैसे मान लो कृष्ण जी का आया, मतलब कृष्ण जी और कृष्ण जी का जो मतलब जो भी एग्जाम्पल होगा, मतलब उसमें जो उनके बचपन का एग्जाम्पल होगा उसमें वात्सल्य रस होगा, ठीक है। तो उसका उसमें जो स्थाई भाव है उसका क्या होगा, इसका होगा वात्सल्य रति। जो वात्सल्य रस है उसमें वात्सल्य रति, ठीक है। भक्ति रस में क्या होगा, भक्ति रस का स्थाई भाव आप लोग लिख देंगे अनुराग, ये सब ना लिख के आप लिखेंगे अनुराग, अनुराग इसका स्थाई भाव, कठिन नहीं लिखेंगे, सरल भाषा में बढ़ाएंगे, अनुराग, ठीक है। भक्ति रस का स्थाई भाव अनुराग, और वात्सल्य का वात्सल्य रति, ठीक है। जो माँ और बेटे का प्रेम होता है उसके लिए वात्सल्य रस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आप, उम्मीद है आप लोगों ने स्थाई भाव याद कर लिए होंगे, यदि नहीं हुए हों याद तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब रस का विभाव, विभाव कितने मैंने बताए थे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी लोग, कितने विभाव बताए थे, विभाव बताए थे दो, दो विभाव कौन कौन से, अभी बात करेंगे इसके मतलब दो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले पढ़ते हैं मतलब जो विभाव होता है होता क्या है, ठीक है। जैसे स्थाई भाव, स्थाई भाव की डेफिनेशन बता दें, स्थाई भाव की डेफिनेशन सुनिए। स्थाई भाव जो होते हैं, जो पॉइंट में लिख लेना, स्थाई भाव प्रधान भाव होते हैं, और ये जो भाव होते हैं स्थाई भाव शुरू से लेके लास्ट तक बने रहते हैं, मतलब कोई वाक्य है, ठीक है, तो शुरू से जो भाव होगा वो लास्ट तक बना रहेगा, उसे ही क्या बोलते हैं, स्थाई भाव। ये प्रधान भाव होते हैं और शुरू से अंत तक एक ही भाव बना रहता है, तो ये हो गए स्थाई भाव, ठीक है। अब ऐसे ही विभाव सुनिए, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आशय से रस प्रकट होता है, यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। देखो, ये इनका मतलब स्वयं का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन ये जो होते हैं मतलब इनकी ही सहायता से, मतलब जैसे किसी दूसरे में रस प्रकट करते हैं, जैसे दूसरे वाक्य में मतलब उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इनका खुद का कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले विभाव रस कहते हैं, दूसरे वाक्य में ये करते हैं, ठीक है। मतलब ये सहारा पाकर जागते हैं, अर्थात किसी वस्तु या स्थिति को देखते हैं तब ये जागृत होते हैं, ठीक है, और रस उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए हो, रस का अर्थ क्या होता है, आनंद, ये भी चीज़ ध्यान रखें। रस के विभाव कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन, उद्दीपन कर लेंगे इसे, ठीक है, उद्दीपन होता है, ठीक। अब आलंबन भी दो प्रकार का होता है, आपको इतना नहीं पढ़ना है खैर डीप में,
लेकिन आपको रस की डेफिनेशन और स्थायी भाव जरूर याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे विभाव हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। पहला देखेंगे आलम्बन। आलम्बन के बारे में पढ़ेंगे। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। अब सुनो, अपनी भाषा में सुनते हैं। देखिए, आलम्बन होते हैं 2 प्रकार के, एक आश्रय आलम्बन और एक विषय आलम्बन। आश्रय मतलब जिसके मन में उत्पन्न, मतलब जहाँ पे आश्रय लेते हैं, मतलब जिसके मन में उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं आश्रय आलम्बन। मतलब जैसे मान लो आपके मन में कोई हुआ तो आप नायक हुए, ठीक है। नायक नायिका का मतलब क्या है, आपके मन में उत्पन्न हुआ मतलब आप नायक हैं, ठीक है। आप यानी कि आश्रय आलम्बन। और जिसे देखकर उत्पन्न होता है, मान लो आपको मतलब किसी को देखकर कोई भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विषय आलम्बन। जिस विषय को देखकर उत्पन्न होता है उसे विषय आलम्बन कहते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब उद्दीपन पढ़ेंगे। उद्दीपन विभाव है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ठीक है। उद्दीपन क्या है, ये मतलब जैसे मान लो कोई भाव आया उसको तीव्र कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो चांदनी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल मैं बोलूँगा उससे समझते हैं, ठीक है। राम बबीता को सुनसान जगह पर देखकर चकित रह गया। राम बबीता को सुनसान जगह सुनसान जगह, इतना ही समझ लेंगे, चकित रह गया, ठीक है। राम, अब जैसे मान लो किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, राम के मन में हो रहा है, इसके यही तो चकित रह गया, तो ये क्या हुआ, आश्रय आलम्बन हुआ, ठीक है। और किसे देखकर, जिसे देखकर उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं विषय आलम्बन। ये बबीता विषय आलम्बन हो गई। अब सुनसान जगह, अब मान लो देखो ये इसमें क्या लिखा है, जिस वस्तुओं की परिस्थितियों को देखकर मतलब उद्दीपित होने लगते हैं भाव, ठीक है। मतलब भावों को तीव्र कर दे, सुनसान जगह पे देखा तो वो चकित रह गया, तो ये हो गया आपका क्या, उद्दीपन भाव, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। विभाव पढ़ लिया अब हमने, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव मैंने कितने बताए, कितने होते हैं अनुभाव, अनुभाव होते हैं 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें गलत लिखा हुआ है लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं, गलत टाइप हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सुनिए, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत अथवा उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे उत्साह में शत्रु को ललकारना, क्रोध में आंखें लाल होना आदि। आइए देखते हैं क्या मतलब इसका, अब अपनी भाषा में समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है, डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, नहीं रख रहे तो मेरी बात सुनिए और अपनी भाषा में ध्यान रखना। वे भाव जो शारीरिक अनुभव द्वारा प्राप्त हों या वे शारीरिक चेष्टाएं जो भावों को व्यक्त कर दें, ठीक है। मान लो कोई शारीरिक चेष्टा है, मान लो जम्हाई ली, ठीक है, तो आपके भाव को प्रकट कर रही है, नींद आ रही, ठीक है, ऐसे करके मतलब आँख से आंसू आ रहे, मतलब ये शारीरिक चेष्टा है, ठीक है, जो भावों को व्यक्त कर दे उसे बोलते हैं क्या, अनुभाव, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुनो, सात्विक और कायिक, 2 और होते हैं। कौन कौन से, वाचिक लिखेंगे एक, वाचिक और आहार्य। आप एक बार पढ़ लेंगे, ये आपके मतलब आगे का सिलेबस है, ओके, पढ़ लेंगे एक बार। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार, ये होते हैं कितने, 4 होते हैं टोटल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, कोई बताएगा? चलिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। आश्रय के हृदय में, मतलब जिसके मन में उत्पन्न होता है उसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर कुछ क्षणिक भाव बीच बीच में उठते तथा विलीन होते रहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र तथा संचरणशील हो जाता है। इन्हें संचारी अथवा व्यवचारी भाव कहते हैं। यद्यपि ये अनेक हो सकते हैं तथापि इनकी संख्या 33 मानेगी। मैंने बताया 33 होते हैं संचारी भाव। एक बार आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे
स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव सबकी संख्या एक बार लिख के देखेंगे स्वयं से, ठीक है, कौन कितने होते हैं। अब रस के भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये संचारी भाव का किस्सा खत्म हुआ। अब रस के भेद पढ़ेंगे। 33 के 33 आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। अब रस के भेद पढ़ेंगे। हाँ देखिए सुनिए, रस के भेद मैं आपको एग्जाम्पल अगर इसमें आ रहा है तो सही है, नहीं तो मैं जो बोलूँगा वो आपको याद करना है। मैं बिल्कुल सरल एग्जाम्पल बताऊँगा जो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस पढ़ा हमने। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे नायक नायिका का वर्णन होगा, जो भी मतलब प्रेम संबंधी वर्णन उनका होता है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया। इसका स्थायी भाव रहती है। ये लाइन तो आपको सब में लिखनी है। मतलब जैसे मान लो वीर रस पूछा गया, अब वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। तो क्या लिखोगे? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। मतलब ऐसे भी आप सादा डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब श्रृंगार रस की सादा डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे? कि किसी भी दृश्य को देखकर, बात कविता को पढ़कर जो मन में उत्साह नामक स्थायी भाव, जैसे हम वीर रस का लिख रहे हैं, स्थायी उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, उसे ही वीर रस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रेम संबंधी जो मतलब रथ संबंधी स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? श्रृंगार रस, ठीक है। आप डेफिनेशन इसे भी लिख सकते हैं। अपनी भाषा में याद करना चाहे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है। एग्जाम्पल यही सही है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है वही याद करना है आपको। क्या है? भतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौएन हंसे, देन कहे नहीं चाहे, ठीक है। तो आप ये वाला याद कर लेंगे एग्जाम्पल, ठीक। एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। देखो सुनो, श्रृंगार रस मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संयोग और वियोग। संयोग माने होता है जोड़ना, वियोग माने अलग अलग होना, ठीक। जहाँ पे नायक नायिका का मिलन हो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। इसमें नायक नायिका का मिलना, वार्तालाप, स्पर्श आदि होता है। नायक नायिका के मध्य की आनंद की सुखद स्थिति संयोग श्रृंगार रस। संयोग माने क्या होता है? मिलना। वियोग माने बिछड़ना, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। और वियोग में सैम आप लिख देंगे, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस देखेंगे। वियोग श्रृंगार रस है नायक नायिका के ना मिल पाने की स्थिति को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इस स्थिति में नायक और नायिका ना मिल पाने के कारण जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं उनकी अभिव्यक्ति वियोग श्रृंगार है। इसे विप्रलभ श्रृंगार रस भी कहते हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव विप्रलभ भी हो सकता है, ओके। अब देखो सुनो, अब इसका एग्जाम्पल सुनो। वियोग का जो मैंने श्रृंगार रस में कराया वो आपका संयोग श्रृंगार रस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जो बसरत लालच लाल की, ठीक है, वो वाला। अब इसमें सुनो, पहला एग्जाम्पल है, पहला गया एक ही यही एग्जाम्पल। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे मान लो सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था, ठीक है। तो जो राम जी हैं वो वन में ढूंढ रहे थे, तो वो पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। तो ये बिछड़ना हो गया ना एक दूसरे से, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया वियोग श्रृंगार रस। अब हास्य रस का देखेंगे। अब मान लो कोई भी कविता, मान लो कोई भी चुटकुला आपने पढ़ा, ठीक है, उसे देख के आपके मन में क्या आया? हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। हास्य हास्य का आपका स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, उसमें हास्य रस। किसी भी दृश्य को देखकर, बात को सुनकर या कविता या कहानी को पढ़कर आपके मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? हास्य रस, ठीक है। तो हास्य रस की जो डेफिनेशन इसमें दी गई है वो पढ़ लेंगे, और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सरल भाषा में लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। देखो सुनो, एग्जाम्पल यही याद करेंगे, ये सही है एग्जाम्पल। और यदि आपको एक दो और पता हो अच्छे तो बढ़िया है, नहीं तो ये वाला आप याद कर सकते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे बस यही रोए, किसी भी हालत में बस बाल ना आने पाए, ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे बस यही रोए, किसी भी हालत में बस बाल ना आने पाए, ठीक है। तो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पे हास्य रस, ठीक।
अब पढ़ेंगे अगला रौद्ररस। रौद्ररस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। आपको ऐसे ही लिख देना, जैसे मान लो पूछा गया आपसे, हाथ से पूछा गया तो आप पहले ही लिख देंगे इसका स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, ऐसे ही शुरुआत करेंगे तो एकदम एग्जामिनर सोचेगा हाँ ऐसे स्थायी भाव पता है तो डेफिनेशन सही लिखी होगी, इसलिए पूरे नंबर आपको मिलेंगे रस में। ठीक है, मैं बता रहा वैसे आप करना सिर्फ। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने अधिकार आदि की प्राप्ति का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, अब सुनो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, क्रोध से सभी रक्त रक्त सा मुंह पड़े, तलवार को भयानक गर्दन झुकी पड़ के। ठीक है, देखो आप ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास इससे बढ़िया एग्जाम्पल है तो आप वो भी याद कर सकते हैं। जितना आपको सरल मिले उतना आप याद कर सकते हैं। देखो फिर मेरे पास एग्जाम्पल और बड़ा है, इसलिए आप ये वाला याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल रौद्र रस का है। अब इसका अर्थ क्या है? अर्जुन को सुन बचन अर्जुन थरथर जलने लगे। ठीक है, सब लोग अपना भूतकाल कर वर्तमान पवन बनने लगे। ठीक है, और इसके अलावा सुनो दूसरा एग्जाम्पल। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, माना हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख वाल रवि सै लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। ठीक है, जहाँ पे मतलब अब मान लो किसी कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है, उसमें मतलब पूछा गया कि इसमें कौन सा रस है, तो वो भी मैं बता दे रहा। सुनो, अगर कहीं पे मतलब संयुक्त श्रृंगार रस होगा तो उसमें बसंत प्रिय मधु प्रीत जैसे शब्द आएंगे। अब जैसे ये रौद्र रस है तो क्रोध गुस्सा ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला एग्जाम्पल लिखा है क्रोध को सभी, तो इसमें देखो क्रोध आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? रौद्र रस। रौद्र रस कंप्लीट हो गया आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल स्वयं से देख लेंगे, आपके मॉडल पेपर में दिए हों। ठीक है, यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट करोड़ रस। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। स्थायी भाव जरूर याद कर लेंगे आप लोग, तो आप सब डेफिनेशन लिखाएंगे। इसका स्थायी भाव शोक होता है जब व्यक्ति को अपने या दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट अनिष्ट मतलब गलत कार्य अथवा किसी पदार्थ का विनाश या वियोग जन्मना एवं मरण के प्रति संवेदना दया एवं मोह की उत्पत्ति होती है, तो उसे करुण रस कहते हैं। जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बात को सुनकर देखकर अथवा पढ़कर मन में यदि शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे करुण रस होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे करुण रस का। दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखेंगे। रही रुख रोष्टी धागा सूल सी पीड़ा, उसमें दशरथ को साल म्रास वेदना प्रतिकार साप क्यों दे कह ना सके। ठीक है, पीड़ा फीड़ा ये सब आ जाए वहाँ पे करुण रस होता है। और एक एग्जाम्पल सुन लेंगे मेरी तरफ से, यदि आपको ये सही लगता है तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, करुण रस का सुनेंगे। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुबति लिपि प्रताप वह करने लगी उस शोक में। देखो शोक नामक शोक वर्ड आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? करुण रस। देखो मैं एग्जाम्पल जो मतलब करुण रस का और रौद्र रस का, इन दोनों के एग्जाम्पल व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन है तो उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और दो चार जो एग्जाम्पल होंगे अच्छे अच्छे वो डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्लास के तुरंत बाद आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लेना। अब वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है जब किसी रचना लिखेंगे, रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के अंतर्गत युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने
के लिए मन में जो उत्साह की भावना प्रकट हो उसे ही वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, आप लोगों को भी पता होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जो उदाहरण है वो लिख देंगे। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एग्जाम्पल लिखेंगे सब लोग, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। और यदि मैं आपके जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैं एग्जाम्पल अलग से सबके डाल दूंगा, ठीक है, तो वो सब लोग ज्वाइन कर लें, ठीक। अब देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस देखेंगे। अद्भुत रस में क्या है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य होगा मतलब अद्भुत कार्य, मतलब आश्चर्यजनक कार्य। तो आश्चर्य इसका स्थायी भाव होता है। जब व्यक्ति के मन में विविध या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव प्रकट हों उसे अद्भुत रस कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल यही वाला लिखेंगे। क्या है इसकी? देख प्रकाश ब्रह्म के मुख में, सारा विश्व की माया, तेज की धन्या का आय, शिव के नयन मकर बनाया। ठीक है, देखो आपको भी मतलब आश्चर्य हो रहा होगा पढ़ के, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, नहीं तो मैं व्हाट्सएप चैनल में एग्जाम्पल सबके डालूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं, उनमें जो भी सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? इसका क्या होता है स्थायी भाव? घृणा या जुगुप्सा। जैसे इसमें मान लो ऐसी बातें की जाएंगी, जैसे मान लो आंत मांस हड्डी अस्थि, ऐसी मतलब घृणापूर्वक बातें किसी भी अगर एग्जाम्पल में दी हुई हैं तो उसमें क्या होगा? विभत्स रस होगा। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है। घृणित अथवा घृणास्पद वस्तु या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संपर्क में आने से जो जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है वो विभत्स रस कहलाता है, ठीक है। उदाहरण उदाहरण सुनो। आस मिलो उद जाओ, दांत भर उद कर आ जाते, सब जीव खींचकर खाते, चमका चमका कर खाते। अब भोजन में छान लगा सारे, दे परौते खा मार बाट लेते थे, चटनी में से। सुनो, यहाँ तक आपको लिखना है ये, ठीक है। अब इसमें देखो सब जो है जीभ से खींच कर खाते, अब यहीं से आपको घृणा हो जाएगी, ठीक है। तो घृणा विभत्स रस, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका क्या है स्थायी भाव? घृणा या जुगुप्सा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल तो डाल ही दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही एक एग्जाम्पल लाए हैं, यदि आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप व्हाट्सएप चैनल से देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, उसमें आपके जो भी बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है तो आपको सुबह सुबह सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है, इसलिए भी ज़रूरी है। भयानक रस क्या है? भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या बुरी वस्तु को देखकर उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता एवं परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उन भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है आखिर जीवन से डर ओभरे, हिलते हुए हिलाते हुए कलवाला, कपाल के चिंतन को काल केतुई कंस से बात। सुनो दूसरा एग्जाम्पल सुनो, ये वाला समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या टाइप कर दिया है। सुनो दूसरा। समस्त सर्पों संग श्याम जो खड़े, कलिंद को नंदिनी को सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशक्ति भीत हो उठे, ठीक है। क्या हुआ? जैसे मान लो जैसे कृष्ण जी ने मतलब कालिया नाग को मतलब, तो जो मतलब बाहर थे वो तो भयभीत हो गए थे, ठीक है। तो वही उसी का वर्णन किया गया है। मैं ये वाला भी एग्जाम्पल आपका उसी व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल सही नहीं लिखा हुआ है इसका भयानक रस का, तो मैं सेंड कर दूंगा इसमें ग्रुप में। शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस नाम से संबोधित किया गया है। इस रस के तत्व ग्रहण करके वैराग्य में हम निष्णात हों, परमात्मा तत्स्वरूपिक रूप का ज्ञान होने पर हमें तब जो शांति मिलती है उसे शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना कुछ होता है ना होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल सुनो।
देखो ये वाला भी सरल एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैं एक और बताऊंगा कबीर जी का दोहा, वो भी बहुत ही सरल है। सुनो, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखो इसके अलावा एक आपने सुना होगा, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदत मोए, एक दिन में ऐसो आएगो मैं रौंदूंगी तोए। तो ये वाला भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं शांत रस में, ठीक है। अब वात्सल्य रस पढ़ेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग होता है, वात्सल्यता या अनुराग होता है, ठीक है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, मैंने बताया था माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह का कहलाता है, क्या कहलाता है? वात्सल्य रस, ठीक है। यही से का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है, ठीक है। उदाहरण उदाहरण देखेंगे। देखो उदाहरण मैं बता रहा हूँ वात्सल्य रस का दूसरा, ठीक है। वात्सल्य रस का दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो आपने जनक सुता जगजननी जानकी अतिसम प्रिय, करुण निधान की ताके युगपद मनाऊं, नासु कृपा निर्मल मति, ठीक है। और एक ये पढ़ेंगे कान्हा जी का, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, बहुत बार मोय इच पियत भई, यह अजहू ही है छोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जगह दो भाई हरे हलधर की जोटी, ठीक है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल हर एक रस के डाल दूंगा उसमें, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। भक्ति रस पढ़ेंगे। भक्ति रस के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होता है। इसका होता है अनुराग। देखो सुनो मेरी बात, इसमें जो वात्सल्य रस का ये लिखा हुआ है, इसका होता है स्थायी भाव वात्सल्य रति, मैंने पहले बताया हुआ है जो वहाँ पे पढ़ाया था, तो वात्सल्य रति बताया था। इसका अनुराग नहीं होता, वात्सल्यता या वात्सल्य रति होता है, ठीक है। अनुराग किसका होता है? ये होता है भक्ति रस का। सुनो, भक्ति रस या फिर इसका देवरति होता है या फिर इसका होता है अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। रति का मतलब भी प्रेम होता है, ठीक है। रति की जगह अनुराग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव देवरति होता है। इस रस में ईश्वर की अनुकूलित और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ये तो आपको इसका नाम ही देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल ये देखो, ये वाला सरल है, मीरा की लागन लागन लागी होनी होई होई, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको रस की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, और जो भी मतलब 9 से 12 तक के बच्चे हैं वो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। स्टडी फॉर जॉब अपने चैनल का नाम है। आपके लिए क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हिंदी की ये थोड़ी डिले हो गई क्लास रस की, लेकिन अलंकार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको एक लिखने का तरीका बता देता हूँ कि आपको जितनी सरल भाषा में हो लिख पाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप जो मॉडल में या फिर मतलब बुक्स में जो भाषा दी हुई है उसी में ज़रूरी नहीं होता है लिखना। आपकी जो भाषा है वो आपके एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगी, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वही मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आप देखेंगे कौन सा टॉपिक आपको कराना है ग्रामर में, वही पढ़ा देंगे, ठीक है। एक पोल बना के डालेंगे व्हाट्सएप चैनल में, आप उसमें आंसर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक कराना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।